अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ाहिरी इसबाब को अल्लाह ने रखा तो बातिनी इसबाब में अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना, यानी इंसान को अपने गुनाहों पे नज़र रखना। लेकिन आप नेक अमल भी कर रहे हैं, साथ गुनाह भी कर रहे हैं, तो ये गुनाह का करना आपको बीमारियों तकलीफ़ों से निकालने में माने बन रहा है। इसका कि अल्लाह ताला की तरफ हर हालत में रुजू करना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला 2 चीज़ें हैं कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह मा असाबक वमा असाबकुम बिमा कसबत अयदीकुम, कि जो मुसीबत आती है तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, और वमा असाबकुम मिन मुसीबत, नहीं आती मुसीबत मगर अल्लाह के हुक्म से। तो जो अपने हाथों की कमाई है, तो इंसान गुनाहों में मुब्तला होता है, बड़े बड़े गुनाह कर जाता है। जो इंसान के ऊपर फ़र्ज़ के दर्जे में अहकाम होते हैं उनको तोड़ बैठता है। जिस तरह इंसान ज़ाहरी असबाब को अख्तियार करता है और हालात से निकलने की कोशिश करता है, कि ज़ाहरी असबाब क्या हैं? माल अगर आएगा तो गुर्बत तंगी दूर हो जाएगी, अगर मैं दवाई वगैरह इस्तेमाल करूँगा तो मेरी बीमारी दूर हो जाएगी। तो इनको ये इंसान क्या करता है, ज़ाहरी असबाब के तौर पे इनको अख्तियार करता है। लेकिन इंसान की अपनी बातन पे नज़र नहीं होती, जिस वजह से ये इंसान फँस जाता है। तो जैसे इंसान जादू के मरीज़ मरीज़ हैं, जिन्नात के मरीज़ हैं, नज़र बद के मरीज़ हैं, या कोई भी मरीज़ हैं, उनमें जो ज़ाहरी असबाब हैं, जिस तरह डॉक्टर की दवाई इस्तेमाल करता है तो खाने से ठीक हो जाता है, इसी तरह जादू, जिन्नात और नज़र बद से जो बीमारियाँ पैदा होती हैं, उनके जो अमल होते हैं, उनको करने से इंसान सेहत की तरफ आता है। लेकिन ये तो ज़ाहरी असबाब हैं कि जो इंसान को अल्लाह ने हुक्म भी दिया कि तुम जब कोई परेशानी आ जाए, तो तुम असबाब को सामने रखते हुए उसका इलाज कराओ। लेकिन चूँकि जादू जो है ये अल्लाह ताला ही के हुक्म से असर करता है, जिन्नात भी अल्लाह ताला के हुक्म से ही इंसान के ऊपर मुसल्लत होते हैं, नज़र बद से जो बीमारी पैदा होती है वो भी अल्लाह ताला के हुक्म से होती है, और इसी तरह जो डॉक्टरी अद्वियात में इंसान इस्तेमाल करता है बीमारियों में, तो वो बीमारियां भी अल्लाह ताला के हुक्म से होती हैं। लेकिन आगे बीमारी आने के 2 रुख होते हैं, जिनमें या तो बीमारी आपके ऊपर आज़माइश है, या आपके ऊपर अल्लाह ताला का अज़ाब है। अगर आप दवाइयाँ खाते हैं, जिन्नात का इलाज करते हैं, जादू का इलाज करते हैं, लेकिन आप बातिनी असबाब को सामने नहीं रखते कि अल्लाह ताला ने बातिनी असबाब में कौन सी चीज़ें रखी हैं जिससे आप बीमारियों से निकल जाते हैं, तो फिर आप बीमारियों से नहीं निकलते। जैसे ज़ाहिरी असबाब को अल्लाह ने रखा तो बातिनी असबाब में अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना, यानी इंसान को अपने गुनाहों पे नज़र रखना। लेकिन आप नेक अमल भी कर रहे हैं, साथ गुनाह भी कर रहे हैं, तो ये गुनाह का करना आपको बीमारियों तकलीफ़ों से निकालने में माने बन रहा है। इसका कि अल्लाह ताला की तरफ हर हालत में रुजू करना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला 2 चीज़ें हैं कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वमा असाबकुम बिमा कसबत अयदीकुम, कि जो मुसीबत आती है तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, और वमा असाबकुम मिन मुसीबत, नहीं आती मुसीबत मगर अल्लाह के हुक्म से। तो जो अपने हाथों की कमाई है, तो इंसान गुनाहों में मुब्तला होता है, बड़े-बड़े गुनाह कर जाता है। जो इंसान के ऊपर फ़र्ज़ के दर्जे में अहकाम होते हैं उनको तोड़ बैठता है। ज़कात फ़र्ज़ है, ज़कात अदा नहीं करता, हज फ़र्ज़ है, हज अदा नहीं करता, और इसी तरह किसी की दिल आज़ारी कर चुकी, किसी के ऊपर ज़ुल्म कर लिया, फ़िस्क़ व फ़ुजूर में मुब्तला है और आम होता चला जा रहा है। साथ नमाज़ भी पढ़ता है, फिर ज़ुल्म करता है, साथ नमाज़ भी पढ़ता है, और फिर जो है लोगों के साथ ज़्यादती करता है, नमाज़ भी पढ़ता है, हज अदा नहीं करता, ज़कात अदा नहीं करता, सूद खाता है। तो ये वो गुनाह हैं कि जब इंसान के ऊपर हालात आएँ तो अपने ऊपर गौर करने के बाद इन गुनाहों को छोड़ना इंसान के ऊपर ज़रूरी है। तो उसमें इंसान जब ऐसे हालात आएँ तो अपने ऊपर गौर व फ़िक्र करे कि मैं कौन से गुनाह में फँसा हूँ। हो सकता है कि मेरे इस गुनाह के अंदर बार-बार लगने से मेरे ऊपर ये तकलीफ़ और परेशानी आ रही है। तो इसको कहते हैं रजू, यानी अपने अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बना के जो चीज़ें अल्लाह ने मना फ़रमाई है, जब उनसे बचेगा तो फिर ये हालात से निकलेगा। क्यों? कि अल्लाह ताला ने फरमाया ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नासि लियुज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। खुश्की और तरी में फ़साद बर्पा हो गया लोगों के अपने हाथ की कमाई की वजह से, कि अल्लाह बहुत से गुनाहों को तो माफ़ कर देते हैं। ये अल्लाह ने इसी आयत के अंदर आगे फरमाया कि लअल्लहुम यरजिऊन, कि खुश्की और तरी में फ़साद बर्पा हो गया लोगों के हाथ की कमाई की वजह से, कि ये अल्लाह की तरफ लौटें, यानी हालात आने का मकसद अल्लाह ताला की तरफ लौटना। हम सबसे बड़ी जो गलती ये कर रहे हैं कि जब हालात आते हैं बीमारियों में, परेशानियों में, सख्तियों में, तो हम अल्लाह ताला की तरफ लौटते नहीं, रुजू नहीं करते, तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं करते, अल्लाह ताला से दुआएँ नहीं माँग रहे होते। क्योंकि हर हालत में जो ख़ास अमल हैं
وہ تو رجوع ہے۔ تو رجوع میں کیا چیز آ رہی ہے کہ آپ ایک اچھے نیک ماحول میں رہیں جہاں پہ اللہ رسول کی بات چلتی ہو، اور آپ وہاں پہ اللہ رسول کی بات سنتے رہیں، جس سے آپ کے اندر اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق بنتا ہو۔ اور پھر اسی طرح 2 رکعت نماز نفل حاجت کا اہتمام کر کے آپ اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوں، اور ہر کام کے لیے آپ 2 رکعت نماز نفل استخارہ کر کے اللہ سے مشورہ مانگ رہے ہوں، اور جب کوئی آپ کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو نیک لوگوں سے آپ مشورہ لے رہے ہوں، اور پھر توبہ استغفار کر رہے ہوں، تو یہ چیزیں اور ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہوں، قرآن پاک کی تلاوت میں لگے ہوئے ہوں، تو فرض احکام کو آپ پورا کر رہے ہوں، تو یہ چیزیں کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، نصرت آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو آزمانا چاہتے ہیں کہ آیا یہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، صبر اس کے اندر کتنا ہے، شکر اس کے اندر کتنا ہے، یہ مجھ سے مانگتا کتنا ہے۔ اس کر کے جو بھی مریض کسی مرض کے اندر مبتلا ہوں، یا اسی طرح کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہوں، تو اپنی اصلاح میں توبہ کو اپنا وظیفہ بنائیں کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یعنی اس کو اپنا ایک وظیفہ بنا لیں۔ 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگنا، اللہ میرے اوپر یہ حالات آ چکے ہیں، میں نہیں نکل رہا، مجھے آپ راستوں کی سمجھ دے دیں۔ 2 رکعت نماز نفل استخارہ، اس کے بعد دعائے استخارہ کی نماز میں دعائے استخارہ کی دعا ہے، تو اس کو آپ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مشورہ لے رہے ہوں۔ جب کوئی کام کریں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو آپ 2 4 نیک آدمیوں سے مشورہ لے لیں، اور پھر اس کے بعد اس کام کو کریں۔ تو اگر یہ صفات اپنے اندر آپ رکھتے ہیں، صبر اللہ تعالیٰ کے ساتھ، توکل اللہ پہ بھروسہ ہو، ناامیدی مت ہو، مایوسی مت ہو، تو اگر آپ جو چیزیں اسباب کے طور پہ ڈاکٹر کی دوائی ہے، یا اسی طرح جادو جنات نظر بد میں جو مریض پھنسے ہوتے ہیں ان کو جو عمل بتائے جاتے ہیں ان کو کرنے کے ساتھ، اگر آپ یہ صفت اپنے اندر رکھتے ہو، آنکھوں کا غلط دیکھنا نہ ہو، کانوں کا غلط سننا نہ ہو، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوب گہری محبت ہو، تو اگر آپ ان چیزوں کو کرتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد اور نصرت آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی بیماریوں سے نکال دیتے ہیں۔ کیونکہ جو بیماری آ رہی ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو آزمانا چاہتے ہیں کہ گویا یہ بندہ کیا کرے گا۔ تو اس کر کے جتنے بھی مریض ہیں وہ اپنے ان اعمال کے ساتھ کہ جو بیماری کے لیے بتائے جاتے ہیں ان کے ساتھ رجوع کی صفت قائم کریں، تاکہ اللہ کی مدد اور نصرت